अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरजमीन जिले बागलकोट के अंदर माइनॉरिटी की शान, मुसलमानों की जान, इज्जत माब अली जनाब वाई सईद अहमद साहब, माजी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर मोहतरम, इस वक्त ऑल इंडिया कौमी तंजीम के सूबाई सदर और KPCC वाइस प्रेसिडेंट अली जनाब वाई सईद अहमद का हम बागलकोट डिस्ट्रिक्ट के तमाम जिम्मेदारान की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदेद कहते हैं। इसी तरीके से अली जनाब इकबाल गंगोली साहब, हम आपका भी इस मौके पर दिल की गहराइयों से खैर मकदम स्वागत शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरीके से हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर और हमारे कायद जनाब ए दंडिया साहब, जो माजी टाउन प्लानिंग चेयरमैन हैं, हम आपका भी इस मौके पर स्वागत करते हैं। जनाब AD मोकाशी साहब, माजी BTDA चेयरमैन, कांग्रेस के मुखंड, हम आपका भी इस मौके पर दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। जनाब तौहीद भाई संती शुरू, डिस्ट्रिक्ट लेबर एसोसिएशन सदर, हम आपका भी इस मौके पर स्वागत करते हैं। जनाब अब्दुल रज़ाक हल्लूर साहब, हम आपका भी इस मौके पर स्वागत करते हैं। जनाब शफीक गड़कट्टी साहब और महबूब मनियार साहब और जनाब शब्बीर वादर साहब का भी हम इस मौके पर बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त जनाब वाई सईद अहमद साहब सरजमीन बागलकोट से होते हुए हुबली धारवाड़ के आप इंचार्ज हैं, आप हमारे यहाँ अचानक शॉर्ट नोटिस के अंदर पहुंचे हैं। हम तमाम लीडर्स जो है आज सर्किट IB के अंदर मिलाकर बरोज जुमेरात 3 अक्टूबर आज हमारे कुछ बुजुर्गों की तरफ से, बड़ों की तरफ से फरमाइश थी कि आपकी जाते हुए शालकुशी की जाए, इज्जत अफजाई की जाए। मैं हमारे तमाम बड़ों से गुजारिश करता हूं कि जनाब वाई सईद अहमद साहब और इकबाल गंगोली साहब, ये दोनों हमारे कांग्रेस के बड़े सीनियर कायद हैं और हमारे निगरान सरपरस्त हैं। मैं इनकी शालकुशी करने के लिए जनाब ए दंडिया साहब और जनाब जाकिर मोकाशी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप इनकी शालकुशी करें और तालियों के जरिए से आप इनका स्वागत करें। एक मिनट रुको उधर। जनाब इकबाल गंगोली साहब की भी मैं गुजारिश करता हूं कि आपकी भी शालकुशी, इज्जत अफजाई की जाए। जनाब शफीक गड़कट्टी साहब और अब्दुल रज़ाक हल्लूर साहब से गुजारिश है कि आप अपने मुबारक हाथों से इनकी शालकुशी करें। आपसे गुजारिश है तालियों के जरिए से आप भी इनका स्वागत करें। मैं जनाब दंडिया चाचा हमारे बड़ों में से हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक दो शुक्रिया के कलिमात। जनाब वाई सईद अहमद साहब, जब आप चेयरमैन थे तो माशाल्लाह माइनॉरिटी की बागलकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे जनाब खुर्शीद साहब, जनाब नदीम जावेद साहब, अब इस वक्त इमरान प्रताप गढ़ी साहब है। जब हमारे वाई सईद अहमद साहब चेयरमैन थे, माइनॉरिटी इसके डिपार्टमेंट के पूरे सूबाई चेयरमैन थे, तो उस वक्त माइनॉरिटी के अंदर एक बड़ी ताकत हिम्मत थी। वही ताकत हिम्मत आज चेयरमैन साहब की हमारी बागलकोट सरजमीन पर आने पर हमें याद आ रही है। जनाब वही सईद अहमद साहब जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उस वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो कांग्रेस से कुछ लोग नाराज होकर GDS चले गए थे। तो जनाब वही सईद अहमद साहब जनाब सुरजीवाला साहब से और DK शिव कुमार साहब से बात करके हम तमाम जिम्मेदारों को, हमारे बड़ों को इन्होंने कांग्रेस के अंदर लाकर लोकसभा चुनाव के अंदर हमें बहुत बड़ी ताकत बख्शी है। उस वक्त जो आपने हमें ताकत बख्शी है उसका शुक्रिया हम इस वक्त आपका अदा करते हैं। जनाब वाई दंडिया साहब से हम गुजारिश करते हैं कि एक दो चार बातें वाई सईद अहमद के मुतालिक और हमारे सरजमीन बागलकोट के माइनॉरिटी मुसलमानों की तरफ से आप एक पैगाम दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज जनाब सईद अहमद साहब,
और हमारे गंगोली साहब, जनाब काजी साहब, जनाब मोहम्मद साहब, रजा फलोर साहब, शफी गुरपुरी साहब, हमारे शब्बीर भाई और हजरत, सबसे पहले आपका मैं दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। अभी गुज़िश्ता मरतबा जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उस वक्त इलेक्शन में मुझे तो गारंटी है कि कुछ गड़बड़ी हुई वोटिंग मशीन में। नहीं तो हमारे कैंडिडेट विनर जितना वोट से उन्हें वो वोट इधर की उससे विन होते। तो मैं 6 साल से लगातार एक कोशिश में रहा कि ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसके में गड़बड़ी हो रही है। इसके लिए मुतल्लक में बहुत से करस्पॉन्डेंस किया, AICC को किया, रिसेंटली खरगे साहब को भी लिखा। बहुत अफसोस की बात क्या है बोले कि हमें मुसलमान है बोल के हमारे जो खत्तो किताब करती हैं उसकी इज्जत नहीं होती या उनको इसमें दिलचस्पी नहीं है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। अभी आप तो बहुत अच्छी तरीके से मेरे से जानते हैं, कुछ जगह तो कैंडिडेट जीत गया उसे हरा दी हमारा। उसी तरीके से जहाँ पर 1000 वोट हैं वो बूथ के अंदर ही 1000 वोट हैं, वोटिंग 1200 वोट। ऐसे बहुत से जो ये गड़बड़ियाँ हुई, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी को हमें सुझाव दिए ये करो, तो कोई इसके बारे में ध्यान नहीं दे। और KPCC तो अल्लाह बचाना, उन्होंने हमें कितने भी ईमेल भेजो, तुम्हें लेटर लिखो और क्या करते हो क्या किस ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಮೇಲೆ FIR ಇದೆ, MPs ಮೇಲೆ FIR ಇದೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಲಿ. ಆವಾಗ FIR ಇದ್ದು ನಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ, ಜಗಲ್ಲ, ಬಗಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ನಿಜಾನೇ. ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೈವಾಡ ನಡೆದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಡ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಲಿ.